सवाई भोज और रानी जयंती। रानी जयंती ने सवाई भोज को अपने पास महल में ही चौपर में उलझाए रखा और युद्ध भूमि में जाने नहीं दिया। सारे भाइयों की मौत के बाद सवाई भोज खुद रण क्षेत्र में जाने की तैयारी करते हैं। रानी जयंती से अपने अस्त्र मांगते हैं तो रानी वहां पर भी एक वर मांगती है कि मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी और आपके पीछे बुली घोड़ी पर सवार रहूंगी, मगर आप पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखना, नहीं तो मैं आपका सिर उतार लूंगी। ये वचन देने के बाद रानी सवाई भोज को उनके अस्त्र शस्त्र देती है। सवाई भोज अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए राठौला की पाल पर पहुंच जाते हैं। राव जी के सामने जाकर उनके ऊपर तलवार से हमला करते हैं। रानी जयंती अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां कट जाती है। सवाई भोज पीछे मुड़कर कहते हैं, ये क्या करती हो रानी साहब, भी आपका हाथ कट जाता। रानी कहती है कि लाओ मेरा वचन पूरा करो, आपने वचन दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। इतना सुनते ही सवाई भोज खुद अपना सिर काटकर रानी को दे देते हैं। रानी जयंती का विराट रूप। सवाई भोज की मौत की खबर सुनकर सवाई भोज की दूसरी रानियां भी वहां आ जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। मगर पदमादे, जो मेहंदू जी की मां थी, उन्होंने साधु माता को हाथ जोड़ने से मना कर दिया। वही भवानी 24 भाइयों की मुंडमाला बना रही थी। इधर राव जी कहते हैं, भाई रानी कहाँ है, रानी के लिए ही तो युद्ध किया है। राव जी के इतना कहते ही पेड़ पर बैठी भवानी बोलती है, राजा जी ऊपर देखो। राव जी देखकर घबरा जाते हैं। रानी जयंती भवानी का रूप धारण कर गले में मुंडमाला धारण कर 20 भुजाओं युक्त सिंह पर सवार बढ़के पेड़ पर बैठी हुई है। ये रूप देख राव जी और नीमदहदेव घबरा जाते हैं। राव जी को रानी के विराट रूप के दर्शन करने के बाद राव जी पछताते हैं कि हमने ऐसे ही अपने भाइयों को खत्म कर दिया है। राव जी द्वारा भूनाजी को मरवाने की कोशिश। बगरावतों के मरने के बाद उनकी संपत्ति की लूट मच जाती है। कश्मीरी तंबू तो मंदसौर का मियाँ ले जाता है। जय मंगला और गज मंगला हाथी पिलोदा के कुम्हार ले गए और सवाई भोज की बुली घोड़ी सावर के ठाकुर दियाजी ले जाते हैं। सोने का पोरसा पहले ही तेजाजी लेकर चले गए थे और बगरावतों की अच्छी नस्ल की गाय नापागवाल गोस्मा डूंगरा में ले गया। राव जी नीमदेव से कहते हैं कि सब सामान तो लोग लूट कर ले गए हैं। उन्हें बगरावतों के मारे जाने का अफसोस होता है और कहते हैं कि ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे, और यह महसूस करते हैं कि यह सब भवानी की माया है जो बगरावत मारे गए। सारी रानियों के सती होने के साथ पद्मादे भी सती हो जाती है और सारू माता को सती होने से मना कर देती है, क्योंकि भगवान ने अभी उनके यहाँ जन्म लेना है। सभी बगरावतों की रानियों की सती होने के बाद सामाता हीरा दासी को साथ लेकर मालासेरी की डूंगरी पर रहने आ जाती है। अब राव जी कहते हैं कि बगरावतों के बालक टाबर हो तो उन्हें मैं पाल पोस कर बड़ा कर रूं और वापस बगरावत खड़े कर रूं। ये बात छोछू भाट का मौसेरा भाई गंगा भाट सुन लेता है। उसे पता होता है कि बगरावतों के साथ 20 कुमारों 140 कुमार को छोछू भाट मगरे में पाल रहा है। राव जी जब अपनी सेना के साथ भाट मंगरे पहुंचते हैं, वहां छोछू भाट मंगरे पर बैठा देखता है कि सेना आ रही है तो सभी साथ 20 राजकुमारों को मंगरे में छोड़कर भाग जाता है। कालूमीर पठान राव जी से कहते हैं कि राव जी इनको पालने की गलती मत करना, इन्हें यही मार देते हैं, नहीं तो ये बड़े होकर अपने बाप दादों का बैर आपसे लेंगे। और कालूमीर कहता है कि राव जी 24 बगरावतों से युद्ध करते करते 6-8 महीने हो गए, ये तो पूरे 140 का है, इनसे कैसे निपटेंगे। राव जी कालूमीर पठान की बात मान जाते हैं और उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। कालूमीर पठान उन बच्चों को वहीं मार देता है। उनमें से एक बच्चा बच जाता है भूनाजी, उसे पत्थर पर पटक देते हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं मरता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। जब भूनाजी नहीं मरता है तो राव जी उसे अपना पींडी 5 बेटा बना लेते हैं। अपनी पीढ़ी के चीरा लगाकर एक दूसरे का खून आपस में मिलाकर धर्म बेटा बना लेते हैं। भूनाजी को लाकर राव जी अपनी रानी को देते हैं और कहते हैं कि इसे भी राजकुमारी तारादे के साथ साथ अपना दूध पिलाओ और पाल पोस कर बड़ा करो। रानी अपने स्तनों के जहर लगाकर भूनाजी को दूध पिलाती है। भूनाजी फिर भी नहीं मरते। आखिर रानी भूनाजी को हाथी के पावों से कुचलवाने को कहती है। हाथी उन्हें अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। ये सब देखकर रानी जी के भाई चांदारुन के रहने वाले सातल पातल भूनाजी की चंटी अंगुली काटकर उन्हें खांडेराव का नाम देते हैं। सातल पातल भूनाजी की अंगुली काटते समय ये कहते हैं कि भांजे, जब तू बड़ा हो जावे तब तेरे में ताकत हो तो हमसे बैर ले लेना। ये बात वहाँ बैठा एक पुनिया जात सुन लेता है और इस बात को गांठ बांध लेता है, वक्त आने पर भूनाजी को बता। इस तरह बगरावतों के मारे जाने पर सारा परिवार अलग अलग हो गया। राव जी ने बगरावतों के साथ 20 कुमारों को भी मरवा दिया।
उनके परिवार के बचे हुए 4 कुमार अलग अलग जगह पर पले बड़े, जिनमें सबसे बड़े महेंद्र जी अजमेर में, तेजाजी के बेटे मदनो जी उनके पास पाटन में, भूना जी रान में और भांगी जी बाबा रूपनाथ के पास ही पले बड़े।